इंद्रावती में आखिर ऐसा क्या है जो इसे बस्तर की प्राणदायिनी कहा जाता है? इंद्रावती नदी का गोद में वो कौन सी मछली है जिसकी बस्तर के आदिवासी पूजा करते हैं? पहाड़ की कंदराओं में किसकी मूर्तियां हैं? नदी के गर्भ से कैसे खुद ब खुद निकलते हैं प्राकृतिक शिवलिंग? ये वो अनसुलझी पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाने के लिए न्यूज 18 की टीम चित्रकोट वाटरफॉल के आसपास के इलाकों में निकल पड़ी। चित्रकोट जलप्रपात में अपना विहंगम रूप दिखाने के बाद इंद्रावती यहां से जब आगे बढ़ती है तो थोड़े शांत स्वरूप में नजर आती है। इसकी रवानगी वाली रफ्तार में कमी आती है क्योंकि ये अपनी गोद में कई राज समेटकर आगे का सफर तय करती है जो बस्तर की पुरानी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी है। इस नदी के किनारे आदिम युग से कई तरह की संस्कृतियां पल बढ़ रही हैं। उन सब का पालन पोषण इंद्रावती ही करती है। इंद्रावती के आगे की कहानी भी रहस्यों से भरी है। बस्तर के कई जिलों से होकर बहती हुई इंद्रावती आंध्र प्रदेश के भद्रकाली में सबरी नदी पर जाकर मिलती है। बस्तर की प्राणदायिनी अकेले बस्तर क्या, यहाँ के जन जीवन संस्कृति, यदि हम मूल बस्तर की कल्पना करें ना तो वही है हमारा बस्तर। ये इधर जो हम बढ़े हैं ये बाद की संस्कृति है, पर ओरिजिनल संस्कृति चाहे यहाँ का इतिहास ढूंढें, चाहे समाज का ढूंढें, चाहे आदिम संस्कृति जिसको आज हम अबुझमाड़िया नाम से जाने, वो सब इंद्रावती ही पालती पोसती है। इसके बाजू में तो नेशनल पार्क अपना इंद्रावती नेशनल पार्क भी है जहाँ तरह तरह के वन्य जीव है। इसी के किनारे ऐतिहासिक बारसूर नगरी है जहाँ कभी 147 साल आज से राजाओं का अपना राज्य था। 90 फीट की ऊंचाई से बहने वाले झरने के आसपास की चट्टानों में इतनी ज्यादा फिसलन है कि लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कस्टीना वायर की फेंसिंग की गई है। फेंसिंग के उस पार पर्वतमालाओं की श्रृंखला में कुछ ऐसा है जो आज पहली बार आपके सामने आएगा। इस जगह पर अब तक केवल वो लोग पहुंचे हैं जिन्हें इसके बारे में मालूम है, लेकिन टीवी पर आप पहली बार वो सब कुछ देखेंगे। जिस जगह पर न्यूज 18 की टीम पहुंच रही है वो जगह जलप्रपात के पास ही है। बड़ी सावधानी के साथ पार करते हुए हम उन कंदराओं तक पहुंचे जहां पर बस्तर के लोगों की आस्था का रहस्य छिपा है। पर्वत की कंदराओं में आस्था का दरबार बनाया गया है। जगह इतनी खतरनाक है कि थोड़ी सी चूक आपका मौत से सामना करवा सकती है। आप 90 फीट गहरी चित्रकोट की जलधारा में डूब सकते हैं, लेकिन हम खतरों का सामना करते हुए इन कंदराओं तक पहुंच चुके थे। अंदर जो कुछ भी दिखा वो एक राज था। यहाँ बोध मछली का एक मंदिर है। जानकार बताते हैं कि साल में एक दिन इस मंदिर में पूजा पाठ होती है और दुनिया में केवल यही एक जगह है जहाँ बोध मछली पाई जाती है। इंद्रावती में चित्रकूट वाटरफॉल से लेकर भद्रकाली में जो गोदावरी नदी का संगम, इसके मध्य मछली पाई जाती है। चित्रकूट में वाटरफॉल के ठीक किनारे में बोध का मंदिर है जहां साल में एक बार गांव वाले बोध मछली की पूजा करते हैं। इस नदी के गर्भ में आस्था का एक और राज छुपा है। नदी की गहराइयों में प्राकृतिक रूप से बने सैकड़ों शिवलिंग पाए जाते हैं। दावा है कि करीब 500 के आसपास शिवलिंग इस नदी से निकालकर लोगों के द्वारा मंदिरों में स्थापित किए गए हैं। नदी में जो पत्थर बहकर आते हैं वो पानी के अंदर लगातार घर्षण करते रहते हैं और वो लगातार कालांतर में वर्षों में एक पिंड का रूप ले लेते हैं। आज भी जो सैलानी बस्तर आते हैं, चित्रकूट आते हैं, वो यहाँ पर ग्रामीणों से यहाँ का शिवलिंग खरीद के या मांग कर ले जाते हैं। इसके बदले जो गांव वाले जो शिवलिंग के लिए जो पिंड इकट्ठा करते हैं वो शिवालय बनाने वालों से 101 रुपए या धोती लेते हैं एक भेंट के स्वरूप में। इंद्रावती नदी के गहरे तल में दुर्लभ मछलियों से लेकर कई खास जीव जंतु जीवन बिताते हैं, तो वहीं नदी किनारे भी कई ऐसी जगह है जहां चट्टानों के आसपास कुछ खास किस्म के जंतु दिखाई देते हैं, जिसमें एक अलग रंग का गिरगिट भी शामिल है। चित्रकोट वाटरफॉल देखने आने वाले सैलानियों के लिए ये पेड़ भी कम आश्चर्य वाला नहीं है, जहां पर हजारों की संख्या में चमगादड़ डेरा जमाए रखते हैं। विनोद कुशवाहा, न्यूज 18, जगदलपुर।
उम्मीद करते हैं कि चित्रकूट वाटरफॉल की इस यात्रा से आप रोमांचित हो उठे होंगे। ऐसे में आपका मन प्रकृति के स्वर्ग कहे जाने वाले इस इलाके में आने के लिए जरूर मचल रहा होगा। ऐसे में आप जानना चाहेंगे कि यहाँ पर पहुंचने के लिए लेकर रुकने तक के क्या क्या इंतजाम है। चित्रकूट वाटरफॉल की यात्रा को विराम देने से पहले हम उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। चित्रकूट वाटरफॉल को करीब से निहारने के लिए जहां पर यातायात की सुगम सुविधाएं हैं कि आप हवाई जहाज के जरिए, रेल के जरिए और बसों के जरिए या फिर अपने निजी वाहनों के जरिए यहां तक पहुंच सकते हैं। वैसे तो आप आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और प्रदेश की राजधानी रायपुर के रास्ते बड़ी आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं। यात्रा की सुगमता के लिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना सहित कोलकाता से सीधे ट्रेन की सुविधाएं हैं। हवाई मार्ग से भी यहां तक पहुंचा जा सकता है और अगर एडवेंचर पसंद है तो हरी भरी वादियों से होते हुए सड़क मार्ग से रायपुर के रास्ते या फिर ओडिशा के रास्ते भी आप यहां पहुंच सकते हैं। रुकने का भी कोई टेंशन नहीं है। रहने के लिए पर्यटन विभाग के अलावा पीडब्ल्यूडी के सरकारी रेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। विदेशों की तर्ज पर पर्यटन विभाग के द्वारा छोटे छोटे रिसोर्ट बनाए गए हैं। तो बस जानकारी आपके पास है, सही मौका देखिए, बैग पैक कीजिए और बना लीजिए बस्तर आने का प्रोग्राम। खूबसूरती से लबरेज चित्रकूट की इस अद्भुत चीज को देख करके जरूर आपका मन जो है वो आनंदित हुआ होगा। लेकिन चित्रकूट वाटरफॉल को दिखाने के अलावा भी इसके आसपास जो पूरा संपदा फैली हुई है, जो इतिहास सजोए हुए हैं, उन तमाम विरासत की चीजों को भी हमने दिखाने की पूरी कोशिश की। हमें उम्मीद है कि एक बार आप बस्तर में चित्रकूट वाटरफॉल और उसके आसपास बिखरी पूरा संपदा को देखने जरूर चित्रकूट फॉल पहुंचेंगे। कैमरामैन श्रीनिवास नायडू के साथ विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और इसी के साथ इस प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत।